नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 35। 5 साल गुजर गए पर चक्रधर का कुछ पता नहीं। फिर वही गर्मी के दिन है। दिन को लू चलती है, रात को अंगारे बरसते हैं, मगर अहिल्या को न अब पंखे की जरूरत है, न खस की टोकियों की। उस वियोगिनी को अब रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है। विलास की किसी बात से अब उसे प्रेम नहीं है। जिस वस्तुओं के प्रेम में फंसकर उसने अपने प्रियतम से हाथ धोया, वे सभी उसकी आंखों में कांटे की भांति खटकती है और हृदय में सूल की भांति चुभती है। मनोरमा से अब क्या उसका यह बर्ताव नहीं रहा। मनोरमा ही क्यों, लौंडियों तक से वह नम्रता के साथ बोलती है और शंखधर के बिना तो अब वह एक क्षण न रह सकती। पति को खोकर उसने अपने को पा लिया है। अगर वह विलासिता में पड़कर अपने को भूल न गई होती तो पति को खोती ही क्यों। वह अपने को बार बार धिक्कारती है कि चक्रधर के साथ क्यों न चली गई। शंखधर उससे पूछता रहता है, अम्मा, बाबूजी कब आएंगे? वह क्यों चले गए? अम्मा जी आते क्यों नहीं? तुमने उनको क्यों जाने दिया? अम्मा जी तुमने हमको उनके साथ क्यों नहीं जाने दिया? तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? अम्मा बताओ, बेचारे अकेले न जाने कहाँ पड़े होंगे। मैं भी उनके साथ जंगलों में घूमता। क्यों अम्मा? उन्होंने बहुत विद्या पढ़ी है। रानी अम्मा कहती है वह आदमी नहीं देवता है। क्यों अम्मा जी, क्या वह देवता है? फिर तो लोग उनकी पूजा करते होंगे। अहिल्या के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर न था, सिवाय रोने के सिवा और कुछ नहीं। शंखधर कभी कभी अकेले बैठकर रोता है, कभी कभी अकेले बैठा सोचा करता है कि पिताजी कैसे आएंगे। शंखधर का जी अपने पिता की कीर्ति सुनने से कभी नहीं भरता। वह रोज अपनी शादी के पास जाता है। वह उसकी गोद में बैठा हुआ घंटों उसकी बातें सुना करता है। चक्रधर की पुस्तकों को वह उलट पलट कर देखता है और चाहता है कि मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं और ये किताबें पढ़ने लगूं। निर्मला दिन भर उसकी राह देखा करती है, उसे देखते ही निहाल हो जाती है। शंखधर ही अब उसके जीवन का आधार है। अहिल्या का मुंह भी वह नहीं देखना चाहती। कहती है उसी ने मेरे लाल को घर से विरक्त कर दिया। बेचारा न जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा। भोला भाला गरीब लड़का इस विलासिनी के पंजे में फंसकर कहीं का न रहा। अब भले रोती है। मुंशी व्रजधर उससे बार बार अनुरोध करते हैं कि चलकर जगदीशपुर में रहो, पर वह यहाँ से जाने पर राजी नहीं होती। उससे अपना वह छोटा सा घर नहीं छोड़ा जाता। मुंशी जी को अब रियासत से 1,000 रुपया महीना वजीफा मिलता है। राजा साहब ने उन्हें रियासत के कामों से मुक्त कर दिया है, इसलिए मुंशी जी अब अधिकांश घर पर ही रहते हैं। शराब की मात्रा तो धन के साथ नहीं बढ़ी, बल्कि और घट गई है। लेकिन संगीत प्रेम बहुत बढ़ गया है। सारे दिन उनके विशाल कमरों में गायन नचारियों की बैठक रहती है। मोहल्ले में अब कोई गरीब नहीं रहा। मुंशी जी ने सबको कुछ न कुछ महीना बांध दिया है। उनके हाथ में पैसा नहीं टिका, अब तो और भी नहीं टिकता। वही मनोवृत्ति भक्ति की ओर नहीं है। दान को दान समझकर वह नहीं देते, न इसलिए कि उस जन्म में उसका कुछ फल मिलेगा। वह इसलिए देते हैं कि उनकी यही आदत है, यह भी उनका राग है। उनमें उन्हें आनंद मिलता है। वह अपनी कीर्ति भी नहीं सुनना चाहते, इसलिए जो कुछ भी देते हैं गुप्त रूप से देते हैं। अब भी प्रायः खाली रहते हैं और रुपयों के लिए मनोरमा की जान खाते रहते हैं। बिगड़ बिगड़ कर पत्र पर पत्र लिखते हैं, जाकर खरी खोटी सुना आते हैं और कुछ न कुछ ले ही आते हैं। मनोरमा को भी शायद उनकी कड़वी बातें मीठी लगती है। वह उनकी इच्छा तो पूरी करती है, पर 4 बातें सुनकर इतने पर भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। उनके लिए
सबसे आनंद का समय वह होता है जब वह शंखधर को गोद में लिए मोहल्ले भर के बालकों को मिठाइयाँ और पैसे बांटने लगते हैं। इससे बड़ी खुशी की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। एक दिन शंखधर 9 बजे ही यहाँ पहुंचा। गुरु सेवक सिंह उसके साथ थे। यह महाशय रियासत जगदीशपुर के तसले थे। जिस अवसर पर जो काम जरूरी समझा जाता था वही उनसे लिया जाता था। निर्मला उस समय स्नान करके तुलसी को जल चढ़ा रही थी। जब वह चलकर चढ़ाई कर आई तो शंखधर ने पूछा, दादी जी, तुम पूजा क्यों करती हो? निर्मला ने शंखधर को गोद में लेकर कहा, बेटा, भगवान से मांगती हूँ कि मेरी मनोकामना पूर्ण करे। शंखधर, भगवान सबके मन की बात जानते हैं? निर्मला, हाँ बेटा, भगवान सब कुछ जानते हैं। शंखधर, दादी जी, तुम्हारी क्या मनोकामना है? निर्मला, यही बेटा कि तुम्हारे बाबूजी आ जाए और तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। शंखधर बाहर मुंशी जी के पास चला गया और उनके पास बैठकर सितार की गतें सुनता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल शंखधर ने स्नान किया, लेकिन स्नान करके वह जलपान करने न गया। गुरु सेवक सिंह के पास भी पढ़ने नहीं गया। न जाने कहाँ चला गया। अहिल्या इधर उधर देखने लगी, कहाँ चला गया। मनोरमा के पास आकर देखा, वहाँ भी न था। अपने कमरे में भी न था, छत पर भी नहीं। दोनों रमणियाँ घबराई कि स्नान करके कहाँ चला गया। लौंडिये से पूछा तो उन सबों ने भी कहा, हमने तो उन्हें नहाकर आते देखा, फिर कहाँ चले गए यह हमें नहीं मालूम। चारों ओर तलाश होने लगी। दोनों बागीचों की ओर दौड़ गई। वहाँ वह दिखाई न दिया। सहसा बगीचे के बल्ले सिरे पर जहाँ दिन को भी सन्नाटा रहता है उसकी झलक दिखाई दी। दोनों चुपके चुपके वहाँ गई और एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर देखने लगी। शंखधर तुलसी के चबूतरे के सामने आसन मारे आंखें बंद किए ध्यान सा लगाए बैठा था। उसके सामने कुछ फूल पड़े हुए थे। एक क्षण के बाद उसने आंखें खोली, कई बार चबूतरे की परिक्रमा की और तुलसी की वंदना करके धीरे से उठा। दोनों महिलाएं आड़ से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। शंखधर उन्हें देखकर कुछ लज्जित हो गया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। मनोरमा, वहाँ क्या करते थे बेटा? शंखधर, कुछ तो नहीं, ऐसे ही घूमता था। मनोरमा, नहीं, कुछ तो कर रहे थे। शंखधर, जाइए, आपसे क्या मतलब? अहिल्या, तुम्हें न बताएंगे, मैं उसकी अम्मा हूँ, मुझे तो बता देगा। मेरा लाल मेरी कोई बात नहीं टालता। हाँ बेटे, बता क्या कर रहे थे? मेरे कान में कह दो, मैं किसी से न कहूँगी। शंखधर ने आंखें से आंसू भरकर कहा, कुछ नहीं, मैं बाबूजी के जल्दी से लौट आने की प्रार्थना कर रहा था। भगवान पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सरल बालक की यह प्रीत भक्ति और श्रद्धा देखकर दोनों महिलाएं रोने लगी। इस बेचारे को कितना दुख है। शंखधर ने फिर पूछा, क्यों अम्मा, तुम बाबूजी के पास कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? अहिल्या ने कहा, कहाँ लिखूं बेटा, उनका पता भी तो नहीं जानती।